Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel Saida Vibes. I hope everyone is good. So here is the most demanding video जो कि है रेज़िन की सप्लाईज़, रेज़िन की मोल्ड्स, रेज़िन की नेसेसरीज़, हमें क्या क्या चीज़ें नेसेसरी हैं रेज़िन बनाने के लिए। तो बेसिक्स चीज़ें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप रेज़िन का काम कर रहे हैं तो आपके पास ये चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरा ही सारा सामान लेना है और आपने हर चीज़ ही सेल करनी है। आप जस्ट किचन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप जस्ट एक पेन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप जस्ट ज्वेलरी बना सकते हैं। इस तरह से आप छोटा छोटा स्मॉल बिज़नेस कर सकते हैं और इसी तरह से आप बिज़नेस को अपने स्प्रेड कर सकते हैं। 1 बाय 1 करके आप स्प्रेड करें अपने बिज़नेस को। तो अगर आपके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, लाइक अगर 5000 रुपीज़ भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपने थोड़ा सा रेज़िन ले लेना, छोटी वाली बॉटल्स, और इस तरह की चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगी आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। सो द मेन थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रेज़िन। रेज़िन आपने ले लेनी है किसी अच्छी कंपनी की। मैं यूज़ करती हूँ और मैं रिकमेंड करती हूँ उसको। ये है क्रिस्टल प्रॉक्सी वालों की रेज़िन। ये 1 kg में है मेरे पास, ये मेरे पास ½ kg में है मैजिक वालों की। ठीक है, इस तरह से आपने अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी जेब के हिसाब से ले लेनी है। ये आपको 1 kg, ½ kg और उससे भी ½ kg में मिलेगी, आपको 250 ग्राम्स में मिलेगी। तो अब ये आपकी चॉइस है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बेसिक्स चीज़ें बता रही हूँ यहाँ पर। तो ये है जी डिस्पोजेबल ग्लास, आइसक्रीम की स्टिक्स जो कि आपको लाजमी चाहिए। ये है मेजरमेंट स्केल, ये आपको लाजमी लेना होगा, चाहे आप छोटा सा किचन का काम कर रहे हो या फिर आप बड़ी क्लॉक भी बना रहे हो, लेकिन आपने ये लाजमी लेना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो रेज़िन है वो बिल्कुल प्रॉपर मेजर होगी। और जिन लोगों को ये शिकायत होती है कि भाई हमारी रेज़िन हार्ड नहीं हो रही, तो वजह यही होती है कि आप तुक्के से मेजर कर रहे होते हैं कि बस इस तरह से, हाँ सही है, ठीक है, ये बराबर ही होगा। तो इस तरह से आपने नहीं करना है, आपने बाकायदा उसको मेजर करके जब आप लेंगे ना तो आपकी चीज़ बिल्कुल प्रॉपर बनेगी। ग्लव्स और मास्क का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करती, लेकिन आपने लाजमी करना है अगर आपको अपनी केयर करनी है। तो स्क्वाश टेप आप किसी भी साइज़ में ले लें, कोई इशू नहीं है उस साइज़ का, बट ये हम जो है मोल्ड्स की क्लीनिंग में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर है मेरे पास सैंड पेपर, क्योंकि मेरे पास ड्रिल मशीन वगैरह चीज़ें नहीं हैं, तो यहाँ पे मैं सैंड पेपर यूज़ करती हूँ। और आप फाइलर, नेल फाइलर्स जो होते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये हमें किसी भी प्रोडक्ट की एजेस को फाइन करने के लिए यूज़ करना होता है। सो दीज आर मिका पाउडर्स। इसमें मैट शेड्स भी आते हैं, मेटालिक शेड्स भी आते हैं। अभी आपको दिख रहा होगा कि सारे मेटालिक शेड्स हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हमारी जो मैट शेड हम यूज़ करते हैं उसमें शाइनिंग नहीं होती। ठीक है, तो शाइनिंग नहीं होती, वो बिल्कुल मैट लुक देता है, तो जिसकी वजह से मतलब उसमें अट्रैक्शन नहीं लगती मुझे ज़्यादा। तो जो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है ना वो मेटालिक शेड्स ही होते हैं जिसमें शाइनिंग होती है। इसके अलावा अल्कोहल इंक्स भी होती हैं, लेकिन वो थोड़ी कॉस्टली होती हैं और इसकी तो मतलब मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई, तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी। मुझे इसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी और इसमें कोई शाइनिंग भी नहीं होती है, जस्ट बिल्कुल मैट होता है, तो मैं इसको अपने रेज़िन वर्क में यूज़ नहीं करती। अच्छा, ये है हॉट गन, जैसे कि हम बबल्स निकालने होते हैं रेज़िन से, बट आप इसकी जगह पे लाइटर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। स्टार्टिंग में आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें और आप जो है इसकी जगह पे लाइटर यूज़ कर लें। अच्छा जी, ये अब आ गया है हमारे पास एक्रेलिक पेंट्स। एक्रेलिक पेंट्स को भी आप रेज़िन में यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें थोड़े से लेंट्स आ जाते हैं, तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। लेकिन मैंने ये एक्रेलिक पेंट्स रखे हुए हैं क्योंकि मुझे इनकी जो भी प्रोडक्ट होता है उसकी एजेस वगैरह के लिए, पेंट करने के लिए, उसके लिए मुझे ये ज़रूरत पड़ती रहती है। तो यहाँ पे मैंने सारे ब्लैक कॉमन कलर्स जो होते हैं, ब्लैक, वाइट, गोल्डन, सिल्वर, इस तरह के मैंने कलर्स लेके रखे हुए हैं। अच्छा जी, ये आ गई हैं हमारी चंक ग्लिटर्स और एक सिंपल ग्लिटर होती है, तो उसमें से आप वो भी ले सकते हैं जो चाहें। तो यहाँ पे मैंने 3-4 कॉमन कलर्स जो कि मैंने लिए हुए हैं। एज़ आई टोल्ड यू कि चीज़ें तो बहुत सारी होती हैं, कलर्स भी बहुत सारे होते हैं, बट हम जो है इस वक्त बेसिक चीज़ें दिखा रहे हैं आपको कि बेसिक चीज़ें आपने क्या, जब आपने काम स्टार्ट करना है तो आपने क्या क्या चीज़ें बाय करनी है। इसके अलावा क्रश ग्लासेस होते हैं जो कि अभी मेरे पास मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको स्टोन शो कर रही हूँ, ये होते हैं कलर्ड स्टोन्स, और ये मैंने गोल्डन में लिया हुआ है, मैंने और कलर्स नहीं लिए हुए, जस्ट मैं गोल्डन में ही स्टोन्स को यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा जो ग्लासेस होते हैं उसको मैं खुद डाई करती हूँ।
अच्छा जी, टूथपिक तो आप सबके घर में होगी ही, तो ये लाजमी चाहिए आपको। ये है ट्यूज़र, ट्यूज़र भी आपके पास होगा ही घर में, तो ये भी आपको लाजमी चाहिए फ्लावर्स को होल्ड करने के लिए या फिर चंक्स डालने के लिए, कुछ भी मतलब आपको ये बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और ये है मिनी ड्रिल, अगर आपके पास हैवी ड्रिल नहीं है तो ये मिनी ड्रिल, हैंड ड्रिल कहते हैं इसको, ये लाजमी ले लें, इससे आपका बहुत अच्छा काम हो जाएगा। तो ये थी हमारी बेसिक्स चीज़ें जो कि आपने हर काम के लिए चाहिए ही चाहिए। अब मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी जो कि आपने खुद सेलेक्ट करना है कि आपने कौन सा बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से आपने वो चीज़ें देख के खुद लेनी है। यानी कि अगर आप जैसे की चेन्स का बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको मैं की चेन्स की चीज़ें बता रही हूँ अब कि आपने कौन सा मोड लेना है, की चेन के लिए क्या चीज़ चाहिए आपको, तो वो सब मैं आपको बताऊँगी यहाँ पर। अगर आप क्लॉक बना रहे हैं तो आपको क्या चीज़ चाहिए उसके लिए। तो अब जो है ये वाला आइटम शुरू हो गया है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ये है 10 इंच का मोल्ड जो कि मेरे पूरे एक हाथ की बालिश के बराबर है, और ये आप यूज़ करेंगे एज अगर रेज़न की ट्रे बनानी है, रेज़न की बर्थडे प्लेट बनानी है, निकाह ट्रे बनानी है, या फिर आपने सिंपल जस्ट फ्रूट ट्रे बनानी है, तो ये ट्रे आपकी, ये मोल्ड आपके काम में आएगा। अब ये है 5 इंच मोल्ड। ज़्यादातर बर्थडे प्लेट्स जो हैं वो इसी में ऑर्डर आता है हमें कि हमें कम पैसों में अच्छी चीज़ बना दें, तो हम 5 इंच का मोल्ड सजेस्ट करते हैं उनको, क्योंकि हर कोई 10 इंच का मोल्ड बाय नहीं, मतलब 10 इंच में नहीं बनवाता, क्योंकि वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। तो हम यहाँ पर हर अपने कस्टमर को 5 इंच मोल्ड का सजेस्ट करते हैं। ये है किचन मोल्ड, और ये देखें आप एक ही पैलेट में आपको कितने सारे मोल्ड्स मिल रहे हैं, तो ये बेस्ट है की चेन्स के लिए। साइज़ इसका 2 इंच होगा। ये आप ऐसा पेंडेंट भी यूज़ कर सकते हैं, पेंडेंट्स बना सकते हैं आप इसमें, और आप इसको तस्बीह में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि तस्बीह बनाते वक्त हमें अल्लाह मोहम्मद लिख कर हमने तस्बीह में ज्वाइन कर दिया इसको। ये बुक मार्क मोल्ड है, ये 3 इंच का साइज़ में है, छोटा है थोड़ा सा, इससे बड़ा भी आता है। इसके अलावा मैंने एक और मोल्ड लिया हुआ है, ये देखें छोटे छोटे से अल्फ़ाबेट्स हैं इसमें, बहुत छोटे से हैं, लेकिन ये मेरे काम इसलिए आता है कि जब हमारा रेज़न बच जाता है ना, कुछ भी हम बनाते हैं तो रेज़न बच गया तो मैं इसमें यूज़ कर लेती हूँ, तो मेरा रेज़न ज़ाया नहीं होता। और ये छोटे मोटे लेटर्स जो हैं आप की चेन्स में ऐड कर सकते हैं। ये मोल्ड है 4 इंच का। अब ये जो है आप कार हैंगिंग में यूज़ कर सकते हैं, इसमें बेस्ट साइज़ है ये कार हैंगिंग्स के लिए। ये है पैन मोल्ड, अगर आप जस्ट पैन का काम कर रहे हैं तो आप ये भी बाय कर सकते हैं मोल्ड, इसमें आप पेन्स बना सकते हैं। ये बिग अल्फ़ाबेट मोल्ड्स हैं, ये कम से कम जो है 2 इंच का साइज़ होगा। ये आप की चेन्स में यूज़ कर सकते हैं, पेंडेंट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, लेटर स्टैंड जब हम बनाते हैं तो हम उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो थे मोल्ड सारे जो मैंने आपको शो कर दिए। अब जो है मैं आपको दिखा रही हूँ ये बोर्ड है, ये मैं क्लॉक में यूज़ करती हूँ। ये 16 इंच का साइज़ आपको इस वक्त दिखा रही हूँ। तो ये MDF के बोर्ड्स होते हैं, ये रेडीमेड ही मिलते हैं। अच्छा जी, रेज़न की निकाह प्लेट, निकाह ट्रे 5 इंच की, 10 इंच की, उसको रखने के लिए हमें ये स्टैंड चाहिए होते हैं। यहाँ पर एक एक्रेलिक स्टैंड दिखाया है मैंने आपको, और एक लकड़ी का स्टैंड दिखाया है, तो दोनों के जो साइज़ हैं डिफरेंट हैं। तो अगर आप बर्थडे प्लेट्स का, निकाह प्लेट्स का काम कर रहे हैं तो फिर आपने ये भी स्टैंड्स लेने होंगे साथ में। तो जो मोड्स मैंने आपको दिखाए थे निकाह प्लेट्स के, बर्थडे प्लेट्स के, वो आप ले लें, साथ में ये भी स्टैंड भी ले लें। अच्छा जी, अब लोग डिमांड करते हैं कि हमें कस्टमाइज़ नेम चाहिए। अब उसको आपने कस्टमाइज़ एक एक नाम के लिए आपने प्रिंट नहीं करवाना है, आपने ये स्टिकर्स ले लेने हैं। ये स्टिकर्स आपके बहुत काम आएंगे। गोल्डन सिल्वर कॉमन कलर है, ये ले लें आप। अब जो लोग ज्वेलरी और की चेन्स का काम कर रहे हैं वो ज़रा मुखातिब हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ की बेस। यहाँ पर आपको ये लाजमी चाहिए होगी की बेस, अगर आप किचन का काम कर रहे हैं तो ये सिल्वर गोल्डन में ले लें। इसके साथ ये नेल स्क्रूज़ होते हैं, आई स्क्रूज़ को बोलते हैं। ये जो है जंप रिंग्स हैं, गोल्डन सिल्वर में जंप रिंग ले लें। ये आई स्क्रू है, गोल्डन सिल्वर में, ये भी बाय कर लें। और इसके साथ साथ आपको लॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी तो ये लॉक्स बाय कर लें। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपको लाजमी ये चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी अगर आप ज्वेलरी का और आप किचन से काम कर रहे हैं। ये पेंडेंट्स फ्रेम है, इसमें पेंडेंट्स बनते हैं। इसके अलावा आप इसमें रिंग्स भी मिल जाएंगी, आपको इयर रिंग्स के भी मिल जाएंगे। इस तरह के फ्रेम्स बनते हैं, गोल्डन सिल्वर में आते हैं, तो ये आप बाय कर सकते हैं। अच्छा जी, ये टसल्स हैं, ये टसल्स आप की चेन्स में और तस्बीह में ऐड कर सकते हैं। ये पर्ल्स की माला है, ये छोटे बड़े साइज़ में मैंने लिए हुए हैं, ये आपके ज्वेलरी में और आपकी तस्बीह में काम आएगी।
ये क्रिस्टल्स हैं जो कि हम ज्वेलरी में यूज़ करते हैं, इसके अलावा हम तस्बीह में यूज़ करते हैं और कार हैंगिंग्स में भी यूज़ करते हैं। अच्छा जी, ये एक्रेलिक की निडल्स और नंबर्स हैं जो कि आपको क्लॉक में काम आएंगे। तो ये आप अगर क्लॉक का काम कर रहे हैं तो आपने ये चीज़ लाजमी बाई करनी है। साथ साथ मशीन भी आती है, मशीन भी बाई करनी पड़ेगी आपको। अब अगर आप कस्टमाइज़ काम कर रहे हैं जैसे कि निकाह प्लेक्स, बर्थडे प्लेक्स, तो इसके लिए आपको इन टाइप की चीज़ें चाहिए होंगी। ये आपको कार हैंगिंग में यूज़ कर सकते हैं, तस्बीह में यूज़ कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आप। तो ये देखें, आपको ये बुक मार्क में भी यूज़ होगा, कुरान होल्डर्स में यूज़ होगा और रहल में यूज़ कर सकते हैं इसको आप। ये है रोटी मेकिंग शीट, इस पर आपने देखा होगा कि रोटी के लिए होता है ये, बट मैं जो है इसको जब मैं रेज़न का काम करती हूँ तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। इससे मुझे आसानी हो गई, ज़िंदगी मेरी आसान हो गई है, क्योंकि जब गंदगी होती है ना तो वो मुझे साफ़ करनी पड़ती है। तो ये इससे मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। अब मैं इसको इसी के ऊपर काम करती हूँ और फिर इसको वॉश कर लेते हैं। ये ईज़िली वॉशेबल है। वरना आपको पता है अगर रेज़न आपका ज़मीन पे लग गया, कहीं फ्लोर पे लग गया, टेबल पे लग गया, तो फिर वो दोबारा साफ़ नहीं होता और बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। तो उसकी वजह से मैंने ये ले लिया था और ये मेरे बहुत काम आया है। सिलिकॉन का है, तो ये सिलिकॉन जो है आपको पता है कि रेज़न पकड़ता नहीं है। तो ये थी आज की क्लास 1 और ये बहुत बेसिक्स चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। ये सारा सामान है रेज़न का जो आपको लाजमी सामान चाहिए होगा। अब यहाँ पर मैंने आपको कुछ बेसिक्स चीज़ें भी बता दी हैं और आपने ख़ुद भी सेलेक्ट करना है कि आपने क्या काम चूज़ करना है, आपने क्या काम करना है। तो उस हिसाब से फिर आप उसके मोल्ड्स ले लें, उसकी चीज़ें ले लें। तो यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में सब समझा दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और आपने ये सारा सामान कहाँ से बाई करना है तो इसकी भी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं और मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी वीडियोस कि आपने रेज़न का सामान कहाँ से बाई करना है। आप ऑनलाइन घर बैठ के इसको सामान को ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि कुछ लोग कह रहे थे कि आपने जो नंबर दिया है वीडियो में वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और जवाब नहीं दे रहे हैं। तो उसके लिए बता दूं मैं आपको कि वो थोड़े बिज़ी होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है शॉप पर होते हैं। तो आपने क्या करना है, या तो संडे को आप उनसे कांटेक्ट कर लें या फिर आप रात में 9-10 बजे के बाद कांटेक्ट करें। इसके अलावा विनाइल स्टिकर्स की वीडियो, तो विनाइल स्टिकर्स की वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आपने कहाँ से परचेज़ करने हैं वो सब मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है। तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। आज क्लास 1 थी और क्लास 1 में मैंने आपको बेसिक्स चीज़ें बता दी थी, सारी सप्लाईज़ बता दी है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपकी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाजमी आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वेयर टू बाय रेज़न आर्ट सप्लाईज़ और विनाइल स्टिकर्स, ट्रांसपेरेंट स्टिकर्स, इन सब की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक लगा दूँगी, तो जाके उस वीडियो को भी चेक कर लेगा। तो मिलते हैं फिर आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।